आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 9th मैथमेटिक्स, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये दूसरा वीडियो है इस फर्स्ट चैप्टर का, इरेशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2 दिस आल्सो इंक्लूड। और ज़्यादातर स्टेट्स बोर्ड और सीबीएसई के स्कूल्स एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं, टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे उसी बुक से डिस्कशन किया जाएगा। कुछ पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो रेफरेंस बुक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है। दीज आर द रेफरेंस बुक, बट हियर वी आर फॉलोइंग ओनली द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स? पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स को डिफाइन किया था और डिस्कशन उसी से रिलेटेड था। यहाँ क्या इरेशनल नंबर? सो ए नंबर s is called irrational. It cannot be written in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. मतलब जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, या जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते नंबर्स को, वेयर q not equal to 0 and p and q are integers, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज द इरेशनल नंबर्स। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिया हुआ, √2, √3, √15, पाई, 0.1011011100, all these are the irrational numbers. Now the Pythagorean provide that √2 is irrational. पाइथागोरियन या गोरस एक मैथमेटिशियन था जिसने इरेशनल नंबर्स पे ज़्यादा वर्क किया है। तो the Pythagoreans proved that √2 is irrational. Pythagoreans means the mathematician who followed Pythagoras. Later in approximately 425 BC, Theodorus of Cyrene showed that √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 and √17 are also irrationals. Proofs of irrationality of √2, √3, √5 etc. shall be discussed in class 10th. नेक्स्ट क्लास में इनकी ये नंबर्स इरेशनल हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। As to pi, it was known to various cultures for thousands of the years. It was proved to be irrational by Lambert and Legendre only in the late 1700s. In the next section, we will discuss why 0.10, 110, 1110, all and pi are irrational. These are some historical things we should know about them. So the Pythagorean and Greece, followers of the famous mathematician and philosopher Pythagoras, was the first to discover the numbers which were not rationals around 400 BC. These numbers are called irrational numbers because they cannot be written in the form of a ratio of integers. There are many myths surrounding the discovery of the irrational numbers by the Pythagorean Hipparchus of Croton. In all the myths, Hipparchus has an unfortunate end, either for discovering that √2 is irrational or for disclosing the secret about √2 people outside the secret Pythagorean set. All these are historical things. We should know all them, how this came. So ये सब जानने की ज़रूरत है हमको। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं। Every real number is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line represents a unique real number. This is why we call the number line the real number line. In the 1870s, two German mathematicians, Cantor and Dedekind, showed that corresponding to every real number, there is a point on the real number line, and corresponding to every point on the number line, there exists a unique real number. मतलब हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रियल नंबर या रियल लाइन का हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर से एसोसिएटेड होता है। तो नाउ कम टू द एग्जांपल, दीज आर इम्पोर्टेंट। एग्जांपल 3, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे ये इरेशनल नंबर √2 है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिकॉज रेशनल्स को तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय डिवाइडिंग द रियल लाइन।
अब इसके लिए हमको फिर से भाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, हाइपोटेनस का स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। अब यहाँ बेस को 1 ले लें और परपेंडिकुलर को भी हम 1 ले लें, तो एच स्क्वेयर विल बी 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, दैट इज 1 प्लस 1 2, सो एच स्क्वेयर इज 2, सो एच इज इक्वल टू √2। नाउ देर इज सम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया है। अब लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, दीज ऑल आर हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। अब नंबर लाइन क्या है या लाइन क्या है, तो लाइन दिस लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड इंडेफिनिटली टू बोथ साइड, दोनों साइड में ये या एक्सटेंडेड है इनफाइनाइट तक। देखिए अब दोनों साइड में एरो लगी हुई है। अब इस पे 0 1 2 3 4 ये सब -1 -2 -3 इक्वली स्पेस्ड इक्वल डिस्टेंसेस पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो यहाँ हमने ओ ए ले लिया जिसकी जो लेंथ है वो 1 है, और अब उस पे हमने एक ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसमें ए बी की भी लेंथ 1 है। अब ओ ए और ए बी दोनों जो है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है, और ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो अगर हम बी को ओ से मिलाएं, दैट इज़ द ओरिजिन आर द ज़ीरो, तो वो हो जाएगा √2 बाय द पाइथागोरस थ्योरम, जैसे ऊपर हमने शो किया। मीन्स दिस ओ बी इज़ √2। अब ओ बी को अगर हम रेडियस ले लें और उससे एक आर कट करें जो कि नंबर लाइन को या रियल लाइन को पी पे कट करता है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ बी होगा बिकॉज दैट इज द रेडियस। नाउ ओ बी इज √2, सो ओ पी विल आल्सो बी √2। दिस मीन्स √p is the point which represent √2 on the number line on the real line. Okay, so this is the process how we can represent irrational numbers on the number line also. Okay, so this is the simple one. यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बाद आप नेस्टेड में भी जा सकते हैं, इसी के ऊपर आप √3 को दिखा सकते हैं, √4 √5 ऑल दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डिटरमाइन करना होगा इस तरह के नंबर्स में कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। जैसे आपको √3 रिप्रेजेंट करना, नेक्स्ट एग्जांपल आई थिंक दैट इज़ √3। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो अब इसके लिए √2 ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो बेस को हम √2 ले लेते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, तो ओ बी जो √2 हमने रिप्रेजेंट किया ऑलरेडी, उसको हमने बेस ले लिया और उस पर एक परपेंडिकुलर बी डी हमने डाल दिया, मतलब बी डी परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब अगर हम डी को ओ से मिलाएं तो दैट विल बी हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगल ओ बी डी, एंड दैट विल बी ओ बी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, √2 स्क्वेयर दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3, सो ओ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर ओ डी विल बी √3। तो ये ओ डी √3 हो गया। नाउ टेक ओ डी एज द रेडियस, ओ एज द सेंटर, एंड ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द गिवन रियल नंबर, रियल लाइन एट Q2. So that Q2 will represent the √3 which is an irrational number. तो दिस इज द प्रोसेस, ये आप ध्यान रखिए। इसको हम नेस्टेड, इसी के ऊपर हम फिर से जैसे √3 को बेस ले लें, फिर 1 यूनिट ड्रॉ कर दें तो वो 2 हो जाएगा, मतलब √4 मतलब 2 की वैल्यू आएगी। 2 ऐसे भी रिप्रेजेंटेड है बिकॉज दैट इज़ एन इंटीजर। तो ये नेस्टेड फॉर्म कंटिन्यू रहता है, और अलग से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्ज़ाम्स में, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन जरूर आता है, रिप्रेजेंट √2 और √3 या √5 ऑन द नंबर लाइन, रियल लाइन। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स हाउ इट इज़ एक्सप्लेन्ड, √2 and √3 representation of numbers on number line. In the same way, you can locate √n for any positive integer n after √n-1 has been located. अब देखिए यहाँ से √2 को लोकेट किया, तो उससे हमने √3 को लोकेट किया, √3 से √4 को लोकेट कर सकते हैं, इसी को नेस्टेड हम आगे कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब जैसे ये एक्सरसाइज है 1.2, यहाँ आपको सॉल्व हमने किया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब आपको इसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
और जस्टिफाई भी करना है। तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, दैट इज़ ट्रू, बिकॉज जो मतलब रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। ओके, तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। अब हर एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट तो करते हैं नंबर लाइन पे रूट एम का फॉर्म जो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एम जो है वो नेचुरल नंबर ही हो। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। जैसे आपको रूट 5 मतलब 0.2 रिप्रेजेंट करना है, 0.04 रिप्रेजेंट करना है, तो ये एम यहाँ पे क्या है, 0.4 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक रूट एम में एम हमेशा नेचुरल नंबर ही हो। सो दिस इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। ओके, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बनता है, तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल ही हो। तो दैट इज़ ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। क्या स्क्वायर रूट सभी इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं? अगर नहीं तो आपको बताना है, एग्जाम्पल देना है नंबर का जिसका स्क्वायर रूट रेशनल हो। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं अगर आप उनको ले लें तो उनके स्क्वायर रूट सभी रेशनल्स होते हैं, और इंटीजर्स भी, जैसे 1, 4, 9, 16, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर। इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का 1, 2 का 4 का 2, 9 का 3, 16 का ये 4, ऑल दीज आर द रेशनल नंबर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है ये सभी इरेशनल ही हो। अब जैसे हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट इज़ इरेशनल, 3 का भी स्क्वायर रूट 3 इज़ इरेशनल, बट 4 का स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल ही हो। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे इसको शो करने के लिए, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। अब देखिए, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम पे आप आ सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे बेस को हमने 2 ले लिया। अब इसमें एक ऐसा होना चाहिए बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग, सो वन ऑफ देम शुड बी ऑन द नंबर लाइन इटसेल्फ, वो खुद रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब इसमें बेस को हमने 2 ले लिया और परपेंडिकुलर को 1 ले लिया। हम परपेंडिकुलर को 1 ले सकते हैं, मतलब बेस को भी 1 ले सकते हैं, परपेंडिकुलर को 2 ले सकते हैं, बिकॉज 1 और 2 बोथ आर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमने बेस को 2 लिया, परपेंडिकुलर को 1 ले लिया, तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, 4 प्लस 1 दैट इज 5, सो एच इज इक्वल टू रूट 5। अब यहाँ ओ ए जो है वो 2 हो गया और ए बी जो है वो 1 हो गया। अब अगर हम बी को ओ से मिला दें तो ओ बी विल बी रूट 2, दैट इज़ द हाइपोटेनस। अब ओ बी को हम रेडियस ले लें, ओ को सेंटर लेके आर्क कट करें, तो वो आर्क जो है रियल लाइन को या नंबर लाइन को पी पे कट करेगा। तो इन दैट केस ओ पी विल बी इक्वल टू ओ बी बिकॉज दीज आर द रेडियाई। सो OB is root 5, so OP will also be root 5. So P is the point on the number line which represent root 5, which is an irrational number. ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है जिसमें हमने रूट 2 और रूट 3 को रिप्रेजेंट किया था। तो ये सब चीज़ें देखिए, अब जैसे रूट 7 को रिप्रेजेंट करना है या रूट 6 को रिप्रेजेंट करना है, तो अब रूट 6 को कैसे, अब जैसे रूट 5 आपने रिप्रेजेंट कर लिया तो उस पर आप एक फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, 1 यूनिट ले लो, फिर वहाँ पे उसको ज्वाइन कर दो, तो देन हाइपोटेनस विल बी रूट 6। तो आप अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन। तो थैंक यू। अब देखिए कि एक्सरसाइज 1.2 हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है इसमें, और कुछ हिस्टोरिकल नोट्स भी थे, वो भी जानना ज़रूरी, इसलिए हमने यहाँ पे उसकी कटिंग डाल दी। कहाँ से ये सब चीज़ें आई, कौन कौन वर्क किया है इनसे रिलेटेड, वो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड हियर, और जहाँ जहाँ ये चीज़ें आएंगी वो सब आपको बताई जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें क्लासेस में नहीं बताई जाती हैं, क्लास में डिस्कशन के समय ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं बताई जाएंगी, एंड यू विल नॉट बी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ पे हर एक चीज़ जो है इंक्लूड की जा रही है इस वीडियो में, जिससे आपको कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी पता चलें कि ये सब चीज़ें आई कहाँ से जो हम पढ़ते हैं। ठीक है,
तो थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट आल्सो। योर कमेंट्स will be boosting for us, and I think whatever is being taught in this class and in this video, you have understood all of them। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो टू एक्सप्लेन द थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच।